ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें पूरे एपिसोड बिल्कुल फ्री। एक छरी शादीशुदा आदमी अपनी शादी की गृहस्थी की ड्यूटी से क्यों मुंह फेर लेता है? क्योंकि उसे बूटी नजर ना आती ना, और बूटी तो बड़ी जल्दी फीकी पड़ जावे। जैसे थारी पड़ गई, ये रो रो के तू ना रो, तू लेप लगा। अच्छा, ये पता थारा जादू फिर चल जावे और सेठ थारे काबू में आ जावे। फिर कहना कि गौरी सच कह रही थी। गौरी नाम है ना तुम्हारा? हाँ। मेरे इतने बुरे दिन नहीं आए कि तुमसे स्किन केयर एडवाइस लूं। I have a 7-step स्किन केयर रूटीन। ओके? ले, मैं थारे को जिंदगी का फलसफा सिखा रही हूँ और थारे को लग रहा है मैं थारे को मेकअप पे ज्ञान बांट रही हूँ। वो क्या कहते हैं तुम लोग? हैं? लो, लोल, लोल, लो जी लोल। Just shut up, you moron। ए मोरनी होगी तू। वापस आ, वापस आ। आइंदा से मैं बात करूं और तू ऐसी चलती बनी ना, तो थारा वीडियो इंटरनेट पर डाल दूंगी। सारे देश में बवाल मच जाएगा। फिर मुंह पे लेप लगाने की जरूरत ना पड़ेगी, सीधे कालिक पड़ेगी, कालिक, समझी ना? चाहती क्या हो तुम? तुमने जैसा कहा मैंने वैसे किया। अब तो मालकिन भी बन गई हो तुम इस घर की। क्या चाहिए तुम्हें? क्यों ब्लैकमेल कर रही हो मुझे ऐसे? मारा छोड़, हरी लव स्टोरी के बारे में बात करते हैं। कि भाई बहन कौन कौन है? हीरा बनना और अब से शायद तारा भी। वेरी गुड। और आपके फेवरेट कार्टून कैरेक्टर? स्लीपी माउस और पॉम। अच्छा, और आपके फेवरेट बॉलीवुड एक्टर्स? ऋतिक रोशन और रणवीर सिंह और वो आलिया भट्ट भी। नाइस। तो चांदनी बेटा, जब आपके इतने सारे भाई बहन हो सकते हैं, इतने सारे कार्टून कैरेक्टर्स, इतने सारे बॉलीवुड एक्टर्स फेवरेट हो सकते हैं, तो आपके मम्मा पापा दो क्यों नहीं हो सकते? अम्मा दादी दो क्यों नहीं हो सकती? हो सकती है ना। आप सोचो, आप कितने स्पेशल हो बेटा। आपसे कोई आपके पुराने रिश्ते नहीं छीन रहा है। आपके मम्मा पापा, बाबू, अम्मा सब यहीं रहेंगे आपके पास हमेशा के लिए। और आप तो इतने स्पेशल हो कि आपको दो मम्मा पापा मिल रहे हैं। थैंक यू सेठानी, थैंक यू। एक बात बता, थारी ये शादी सेठ से हो जाएगी तो तू खुश हो जाएगी? हैं? Of course, मुझे और क्या चाहिए? रे रे भोली कबूतरी, ऐसा ना होवे है, क्योंकि इंसान ना कभी खुशी ना रह सके। अब देखा, समझ ले थारी शादी हो गई तो थारी ख्वाहिशें, थारी जरूरतें, थारी उम्मीदें और बढ़ेगी। तू बोलेगी बच्चा चाहिए हमारे को, बच्चा भी मिल जाएगा। फिर तू बोलेगी सेठानी को यहाँ से निकाल दो, चल वो भी हो जाएगा ना। फिर थाने पता है क्या होगा? थारा मन भर जाएगा। फिर तू कहीं और चोच लड़ावेगी, किसी और को ढूंढेगी। सही कह रही हूँ मैं, पता है क्यों? क्यों? लोल, अभी तो बताया, क्योंकि इंसान कभी खुशी ना रह सके। अब तुम्हारे को ही देख ले, मारे को जो मिला ना, मैं खुश ना हूं। यो घर पे रहने का हक तो मिल गया, पर यो घर तो ना मिला ना। इस घर का सामान इस्तेमाल कर सको, पर इस घर की सेठानी बनकर ना। तो जैसा मैंने कहा कि थारी जरूरत पड़ेगी तो तू चुपचाप बैठी रहे। एक बार मारी चंदा की लिखा पड़ी हो जाए, मारी चंदा कानूनी तौर पे इस घर की बच्ची बन जाए, फिर थारे को बताऊंगी ना, फिर थारी जरूरत पड़ेगी मारे को। मैं क्या कर सकती हूँ? तमाशा तो होगा। अब वो चाहे मैं करूं जो चंदा को इस घर में रखना चाहती है, या मारी बेटिया तारा करे जो चंदा को यहाँ से भगाना चाहती है। हम माँ बेटी की जोड़ी में जीत चाहे किसकी भी हो, हार तो तारी होगी अमृता। और ये छोटी छोटी हार थारी इस घर से जाने की वजह बनेगी। और जैसे ही तू इस घर से जावेगी, इस घर पे मारा राज होगा, मारा। और यो ही तो मैं चाहती हूँ।
थारी जिंदगी, थारी जगह अब गौरी बनेगी सेठानी, इस घर की असली। राजीव, तुमसे कुछ बात करनी थी। वो मैं ऑफिस जा रहा हूँ। राजीव, जब से तारा को पता चला है कि चांदनी इस घर का हिस्सा है, वो बहुत अजीब बिहेव कर रही है। तो तुमने और क्या एक्सपेक्ट किया था? राजीव प्लीज, ऐसे तो मत बोलो। बच्चे जब गलत रास्ते पे चलते हैं तो माँ बाप उन्हें सही रास्ता दिखाते हैं। तुम्हारा फर्ज है ये। उसे समझाना होगा राजीव कि जितनी जल्दी वो इस चीज को एक्सेप्ट करेगी उसके लिए उतना अच्छा है। ये सारे चेंजेस जो है ना तुम्हारी वजह से हुए, तो ऑब्वियसली तारा को समझाना भी तुम्हारा ही फर्ज है। तुम ही सोचो क्या करना है। राजीव, एक बच्चे को दोनों माँ बाप की जरूरत होती है, और मैंने वैसे भी कुछ सोचा है जिससे उसे जल्दी समझ में आएगा। इसलिए प्लीज तुम थोड़ी देर के लिए मेरे साथ नीचे चलोगे? तुम साथ होगे तो वो जल्दी समझ जाएगी। प्लीज राजीव, हम दोनों के बीच में जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स है उसे थोड़ी देर के लिए भुला दो ना, हमारी बेटी के लिए। देखते हैं क्या सोचा है तुमने। और हाँ, हमारी जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स है उनके लिए मैंने भी कुछ सोचा है। उनके बारे में बहुत जल्द तुम्हें पता चलेगा। ये क्या है पापा? बेटे, ये है हमारे दिल की खिड़की। दिल की खिड़की? इसमें आपको ये दिखेगा कि मम्मा और पापा आपसे कितना प्यार करते हैं। ये पिक्चर तब की है जब आप नर्सरी में थे और मम्मा आपको नर्सरी में जब ड्रॉप करने जाती थी ना, तो पहले 3 दिन तो मम्मा गाड़ी में बैठ के रो रही थी। क्यों? क्योंकि वो आपको बहुत मिस कर रही थी ना। उसने कभी भी आपसे दूर टाइम स्पेंड नहीं किया था ऐसे। नेक्स्ट ये वाली पिक्चर बहुत फनी है। इसमें ना आप एक सैलून में गए थे बाल कटवाने। गलती से ना उसने आपके बाल इतने से इतने काट दिए और आप इतना रोए, आपने पूरा सैलून सर पे चढ़ा दिया। और फिर मामा ने क्या किया? मामा ने अपने बाल कटवाए उतने छोटे, उन्होंने भी इतने छोटे कटवा दिए। जैसे वो देखो पीछे। आपको पता है ना तारा कि आपके पापा आपको हॉर्स राइडिंग के लिए कभी मना नहीं करते। तो ये पिक्चर उसी हॉर्स राइडिंग का नतीजा है। पता है, आपके पापा आपको हॉर्स राइडिंग करा रहे थे और पापा को बैक इंजरी आ गई। फुल 1 वीक पापा हॉस्पिटल में एडमिट थे, लेकिन आपके पापा ने आपको कभी मना नहीं किया हॉर्स राइडिंग के लिए, है ना? क्योंकि तारा के पापा तारा को बहुत 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 प्यार करते हैं, और मम्मा भी। चंदा के इस घर में आने से आपकी जगह जो हमारे दिल में, वो कोई नहीं ले सकता तारा। उल्टा आपको तो खुश होना चाहिए कि घर में एक और फैमिली मेंबर आएगा जो आपको बहुत 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 प्यार करेगा, क्योंकि आप तो क्यूट सी प्रिंसेस हो ना। तो तारा, आप चांदनी के साथ सिस्टर बन के रहोगे ना? हैप्पी हैप्पी। आप उसे इस घर में एज अ फैमिली मेंबर रहने में, एडजस्ट होने में हेल्प करोगे ना? मेरी तारा प्रिंसेस है ना? और सबसे प्यारी है, सबसे ब्यूटीफुल भी है ना? और उसे पता है कि वो क्या है, दी बेस्ट। तो इसलिए ऑब्वियसली वो किसी से भी इनसिक्योर नहीं होगी, है ना? तो फिर ऑब्वियसली आप चंदा को यहाँ रहने दोगे? हाँ मम्मा, हाँ पापा, आज से चांदनी मेरी बहन है। एंड आई प्रॉमिस, मुझे चांदनी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई एक्सेप्ट हर। देखो ये क्या बन के आई है? जोकर बन के क्यों आई है? चंदा, तो इस टैलेंट के बारे में कहा जा रहा था। और हारिस तो अपने गुणगान करवाना चाहते थे, लेकिन इसने तो पूरा का पूरा तमाशा बना के रख दिया। शायद बच्ची इस सबसे खुश नहीं है। खून तो खून होता है, आखिर नौकरानी के बेटे को क्या पता बड़े पार्टीज के क्या तौर तरीके होते हैं और कैसे आना चाहिए। या फिर हो सकता है कि राजेश्वरी जी अपने
नई पोती को अपने खानदान के पुराने तौर तरीके सिखाना ही भूल गई हूँ। ये सही है। चंदा बेटा, मैंने आपके लिए पार्टी की ड्रेस निकाली थी, आपने वो क्यों नहीं पहनी? बोलो चंदा, क्या हुआ बेटा? मैं आपकी बेटी नहीं हूँ और नहीं मुझे आपकी बेटी बनना है। मैंने ये कपड़े इसलिए पहने क्योंकि मैं आपको बता सकूं कि मैं आपकी बेटी बनने से अच्छा तो जोकर ही बन जाऊं ना। मैं आपकी बेटी नहीं हूँ और नहीं मुझे आपकी बेटी बनना है। मैंने ये कपड़े इसलिए पहने क्योंकि मैं आपको बता सकूं कि मैं आपकी बेटी बनने से अच्छा तो जोकर ही बन जाऊं ना। बड़ी सेठानी, माफ कीजिएगा, बच्ची है ना, इसे समझ नहीं है, मैं समझाती हूँ। क्यों रे, सेठानी की बेटी के बड़ी अपनी अम्मा का डर निकल गया थारे मन से? भूल गई तो न पानी से न आग से दुनिया डरे है गौरी के दिमाग से। क्यों डरे हैं बताओ थारे को, बताओ थारे को। नहीं अम्मा, लेकिन मुझे सेठानी जी की बेटी नहीं बनना। अगर तूने सेठानी की बेटी बनने से मना किया, ये जोकर वाले कपड़े निकाल कर सेठानी के दिए हुए कपड़े न पहने, और अगर तूने यह फंक्शन अच्छे से पूरा ना होने दियो, तो तू थारे बापू को जिंदगी में कभी देख ना पाएगी। रातों रात उसको लेकर यहाँ से फुर हो जाऊंगी, फिर जिंदगी भर बैठे रहना यहाँ रोते रोते कि कट्ठे गया हमारा बापू। नहीं अम्मा, ऐसा मत करना अम्मा, मैं आपके बिना और बापू के बिना नहीं रह सकती। नहीं रह पाएगी ना, तो जैसा मैं बोलती हूँ वैसा चुपचाप कर, समझे? ठीक है। सेठानी जी, मैंने समझा दिया है, बच्ची है ना, इसे अपना भला बुरा क्या होता है इसकी तो समझ ही नहीं है। मैंने बात कर ली है, डर गई थी, इसे लगा कि ये अपने माँ बापू से दूर हो जाएगी, लेकिन मैंने इसे कह दिया कि जब तक बड़ी सेठानी है तब तक ऐसा कभी नहीं होगा। आप इसे इसके अम्मा बापू से कभी दूर होने ही नहीं देगी। आपने जो कपड़े दिए ना वो पहना देती है, तैयार हो जाएगी अच्छे से। हाँ, अमृता सेठानी, आप भी दिल छोटा ना करो, आप समझाती रहेंगी ना तो ये समझ जाएगी और सब ठीक हो जाएगा। मैं तैयार करके ले आती हूँ। ये बैग मेरा। मोहन, तुम इसे गेस्ट रूम में रख दो जल्दी से, और बाकी का जो बचा हुआ सामान है उसे भी गेस्ट रूम में रखो। और यार तुम लोग मोहन भैया की हेल्प करो। राजीव, तुम अपना सामान गेस्ट रूम में क्यों रखवा रहे हो? अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने कहा था ना कि हमारे बीच की मिसअंडरस्टैंडिंग्स के बारे में मैंने कुछ सोचा है। अब तुम्हें बताता हूँ क्या सोचा है। आज से हमारे बेडरूम्स अलग होंगे। यस। राजीव, ये तुम क्या बोल रहे हो? राजीव, तुम्हें हमारे रिश्ते की जरा भी परवाह नहीं। पहले तुमने मुझे इस घर से जाने को कहा और अब बेडरूम अलग कर रहे हो। राजीव, जब दो लोग शादी करते एक रिश्ते में बनते हैं ना, तो उन्हें अलग करने का हक सिर्फ मौत का होता है और किसी का नहीं। ऐसे करके तो मुझे जीते जी मार दोगे राजीव। मैं चाहती हूँ राजीव कि हमारे बीच कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है। मैंने तुमसे चंदा का सच छुपाया था, तुम्हारा भरोसा तोड़ा, लेकिन मेरे पास उसकी एक वजह है राजीव।
देखो, हमारे बीच जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग हम बैठ के शांति से सॉर्ट आउट कर सकते हैं राजी। उसके लिए ये सब करने की जरूरत नहीं है। इतना तो हक बनता है ना मेरा। बिल्कुल नहीं। रिश्तों की मजबूती वक्त के तराजू से नहीं तोली जाती है अमृता। हाँ, तुम राजीव की पत्नी हो, हाँ। तुम इस घर की बहू हो, हाँ। तुम एक माँ भी हो, लेकिन इन सभी रिश्तों के इम्तिहान में तुम पूरी तरह फेल ही हुई हो। ना तुम एक अच्छी पत्नी बन सकी, ना अच्छी बहू, और ना ही एक अच्छी माँ। आज का ही देख लो। अरे तुम तो चंदा को भी अच्छे से संभाल नहीं सकी, जोकर बन के आ गई सबके सामने। तुमसे अच्छी माँ तो ये गौरी है, जो तारा और चंदा को दोनों को अच्छे से संभाल सकती है। लेकिन तुम दो बच्चियों की माँ बन गई हो, लेकिन संभालना एक को भी नहीं आता। यहाँ तुम एक माँ के तौर पे फेल हुई हो। सबके सामने हमारी नाक कटा दी, कोठारी खानदान का तमाशा बनवा दिया, और यहाँ बहू के तौर पे फेल हुई हो। और जरा देखो इसे, ये मेरा बेटा है। कितनी तकलीफें पहुंचाई है तुमने उसे, इतनी कि वो अपना कमरा छोड़ के एक गेस्ट रूम में जा रहा है। जैसे मेरा घर छीन लिया वैसे मेरी बेड भी छीन लेगी। देख, मैं तुझे आखिरी बार कह रही हूँ, मैंने तेरा कुछ नहीं छीना। मैंने नहीं छीनी तेरी फैमिली, मुझे नहीं चाहिए। ऑफ कोर्स तुझे मेरी फैमिली चाहिए, क्योंकि तेरी अपनी फैमिली ने तो तेरे मुंह पे दरवाजा बंद कर दिया। अब अगर मेरी फैमिली के बारे में कुछ भी बोली ना, तो मैं तुझे बताऊंगी। जैसे तू मुझे धक्का दे सकती है, वैसे मैं भी बहुत कुछ कर सकती हूँ, समझी? मैं बताती हूँ तू क्या कर सकती है। तू ये कर सकती है, भीख मांग सकती है, क्योंकि तू एक भिखारी है और तुझे ये सब भीख में मिला है। और मेरी फैमिली ने तेरे ऊपर तरस खा के तुझे गोद लिया है, किसी को तेरी नहीं पड़ी, तेरे अपने माँ बाप को भी नहीं, तभी तो उन्होंने मेरे घर वालों को दे दिया। तू उनके लिए बर्डन थी, बर्डन। और मेरी दादी को तो चैरिटी करने की आदत है, इसलिए उन्होंने बस एक गरीब को पैसे देने के बदले एक गरीब को घर ले आए। इसलिए कह रही हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए, तू ये मत भूलना कि तू एक भिखारी है। क्या तुम डोसा लंच में सर्व कर सकती हो? वो चंदा की अडॉप्शन की खुशी में मैंने सबके लिए इटालियन खाना बनाया है। मैंने सोचा थोड़ा सेलिब्रेशन हो जाए। सो स्वीट ऑफ यू रक्षु। नो प्रॉब्लम, मैं लंच में सर्व कर दूंगी। मैडम हीरोइनी, हमारा आज पहला दिन है ना इस मैच पे, तो हमको दो पहले। श्योर। यो के दूध और चावल की खिचड़ी यो क्यों बनाया है? मैडम जी, सब्जी तो दे दी, रोटी नहीं दी। इतने सारे काजू खाऊंगा तो 10 लग जाएंगे ना। अरे नहीं 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 गौरी, ये चावल और दूध की खिचड़ी नहीं है, इसे तुम विदेशी खिचड़ी कह सकते हो, रिसोटो। तुम एक बार खाना शुरू करो, धीरे धीरे टेस्ट आ जाएगा। और बच्चा, ये काजू नहीं है, इसे मैक्रोनी बोलते हैं। गोपाल जी, ये सब्जियां नहीं है, लसानिया है। आप लोग खाना शुरू करो, आपको टेस्ट आ जाएगा। अम्मा बापू, हमारे से ना खा जाए ये मकरूनी, बाहर रेडी से पूरी भाजी खिलवा दो। और कचौड़ी भी। हाँ बापू, मुझे भी वही खाना है। चलो ना, चलना है। हाँ बापू, चलो ना। अम्मा चलो ना। चल गोपाल, चलते हैं, मारे से ये नली ना खाई जाए। चल। ए तू कटे चली, तू बैठ। तेरा नया परिवार है, इनके साथ बैठकर खाना खा। यो सब खाने की आदत है। चल चल चल। इसीलिए मैंने तुम्हारे खाने की बजाय इटालियन सर्व किया। मैं जानती थी कि आंटी इन सबके साथ बैठ के खाने में कंफर्टेबल बिल्कुल भी नहीं है। आई न्यू इट। मैं जानती थी कि पूरी सब्जी खाने वाले लोग पास्ता और मैक्रोनी देखते ही इनका हाजमा खराब हो जाएगा और ये लोग ज्यादा देर नहीं रुकेंगे। एक्सीलेंट रक्षिता, बहुत अच्छा किया तुमने। क्यों रंजनी? एब्सोल्युटली।
वैसे ये तुम्हें सबसे पहले सोचना चाहिए था अमृता। ये तुम्हारे पास एक मौका था अपने आप को एक अच्छी पत्नी और एक अच्छी बहू साबित करने का। अपने चैलेंज के पहले ही दिन तुम हार गई। ऑल द बेस्ट। कोई है? खोलो! खोलो! बाबा! रंजनी! सॉरी, मैं अंदर जा रही हूँ। अगर राजीव को कुछ हो गया तो। चुप, शांति से खड़ी रहे। क्या बोला था थारे को? सब्र का इंजेक्शन लगा। अरे थोड़ी आग लगने दे, थोड़ी तकलीफ बढ़ने दे। सांस लेने में तकलीफ होगी, अंदर धुआं जाएगा, तभी तो जान का खतरा फील होगा ना। और जब जान का खतरा फील होगा और तू जाकर उसको बचाएगी, तभी तो वो मानेगा कि तू ही उसकी असली संगिनी है, जीवन संगिनी। तू खड़ी रहे चुपचाप, आग लगने दे। खोलो! किसने बंद किया दरवाजा? जाने का टाइम आ गया चाचा। पर अब तो अंदर बहुत ज्यादा आग लग गई है। तो इसी आग से तो बचाना है उसे। मुझे डर लग रहा है। ये बकवास कर रही है तू? आग लगाई ना तूने ताकि तू इसे इसी आग से बचा सके। तो जो पीट रहा है ना सेठ, वो दरवाजा ना है, वो थारी किस्मत का दरवाजा है। वो खुलेगा, थारी किस्मत बदल जाएगी। नहीं तो ऐसी दूसरी औरत ही मन के रहेगी जिंदगी भर। और दूसरी औरत को ना इज्जत मिले न दौलत, समझी? चल जाओ। हाँ, जा रही हूँ, जा रही हूँ। तुमसे बेहतर माँ नहीं मिल सकती। हम सबका ख्याल रखने के लिए थैंक यू। नहीं मासा, मैंने आपको हमेशा अपनी माँ समझा है और मेरी माँ मेरे आगे हाथ जोड़े कुछ अच्छा नहीं लगे। और मैंने जो भी किया है सिर्फ अपना फर्ज निभाया है। थैंक यू भाभी, थैंक यू सो मच। आप सच्ची में बहुत अच्छी है। डॉक्टर ने कहा है कि राजीव को रेस्ट करना चाहिए। लेट हिम रेस्ट। हम सब बाहर चलते हैं। हाँ हाँ चलो। बेबी, मैं तो बहुत डर गई थी। आई एम सो ग्लैड कि तुम ठीक हो। आई एम सॉरी रक्षिता, ये जो हमारा रिश्ता है, हम या जो कुछ भी है, हमसे कंटिन्यू नहीं कर सकता। ये तुम क्या कह रहे हो राजीव? मैं ठीक कह रहा हूँ। हमारे बीच का जो ये रिश्ता है ना, मैं इसे कंटिन्यू नहीं कर सकता। ये बातचीत, ये दोस्ती, ये कुछ नहीं रहेगी। मैं इसे खत्म करता हूँ। तुम ऐसा मेरे साथ कैसे कर सकते हो? एक ही पल में तुमने मेरे बजाय अमृता को चुन लिया। हमने इतने साल साथ बिताए, छिप छिप कर प्यार किया, और तुमने सब कुछ एक पल में खत्म कर दिया।
तुम बहुत गलत कर रहे हो मेरे साथ राजीव। हाँ मैंने गलत किया। ये तुम्हारा और मेरा जो नाजायज रिश्ता है ये गलत है। मुझे शर्म आ रही है अपने आप पे, कमजोर महसूस कर रहा हूं मैं। और जानती हो सबसे ज्यादा गलत मैंने किसके साथ किया है? उस बेचारी अमृता के साथ। उसने हमारे रिश्ते को अपना सब कुछ दे दिया और मैं उसे बेसिक वफादारी तक नहीं दे सका। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, मैं उसे वो सब कुछ दूंगा। खुशियां देना चाहता हूँ, उसे वो हक देना चाहता हूँ, भले ही उसके लिए मुझे गुनाहों के बोझ के नीचे रहना पड़े, वो चलेगा। लेकिन मैं उसके साथ बेवफाई नहीं करूंगा। रक्षिता, मैंने तुम्हारे साथ भी गलत किया है, उसके लिए आई एम सॉरी। लेकिन अभी कुछ नहीं बिगड़ा है। तुम एक नई लाइफ शुरू करो, यहाँ से दूर जाओ, भूल जाओ ये सब। और मैं अपनी पुरानी लाइफ को सुधारने की कोशिश करता हूँ। जो अमृता को वो सब कुछ देना है जो उसका हक है, वो सारी खुशी, वो सारा प्यार। बस एक रिक्वेस्ट है तुमसे कि हमारा जो घिनौना रिश्ता था उसके बारे में अमृता को मत बताना। मेरे लिए नहीं, उसके लिए। वो टूट जाएगी। राजीव बेटा, बेटा कुछ तो खा ले। इतने दिन हो गए हैं, ना तो ऑफिस जा रहा है, ना किसी से बात कर रहा है, ना कुछ खा रहा है। बेटा मुझे भूख नहीं है। भैया तारा और चंदा भी स्कूल जाने के लिए बिल्कुल रेडी नहीं हो रहे हैं। मम्मा मुझे तैयार करेगी तो ही मैं स्कूल जाऊंगी, नहीं तो मैं नहीं जाऊंगी। मम्मा कहाँ है पापा? अब मैं कोई शैतानी भी नहीं करूंगी, चंदा से फाइट भी नहीं करूंगी, पर अब प्लीज मम्मा को ला दो ना। पूरे घर की तलाशी लो। अमृता के साथ जो हुआ, अब तक की इन्वेस्टिगेशन से यह पता चला है कि उसके पीछे इसी घर के किसी शख्स का हाथ है। गाड़ी में बॉम्ब इसी घर के किसी सदस्य ने लगाया है। इसलिए हमें पूरे घर की तलाशी लेनी होगी। ये रहा सर्च वारंट। आलोक बेटा, इस घर में कोई ऐसा क्यों करेगा? मतलब आर यू श्योर? कहीं ऐसा तो नहीं किसी ने गलत इन्फॉर्मेशन दी हो तुम्हें? सर ये कंटेनर मिला है, बॉम्ब एक्टिवेट करने के बाद इसी कंटेनर में रखा गया था। ये तुम्हें कहां से मिला? किस रूम से? उस रूम से। ये तो रक्षिता का रूम है। रक्षिता? हमारी बेटी पर आने वाले हर खतरे को पहले उसके बापू का सामना करना होगा। तारी नाकों पे लालच की ऐसी काली पट्टी बंधी कि तारे को ना पाप, ना पुण्य, ना सही, ना गलत कुछ नहीं दिख रहा। कोसता हूं मैं उस दिन को जिस दिन सेठानी के उस फार्म हाउस पे चोरी करने गए थे। ना तू वो तस्वीर देखती और ना तेरी आत्मा पे लालच कब्जा करती। इतनी सी जो अच्छाई थी ना थारे में, उसका गड़ा घोट दिया तूने गौरी। भगवान तुझे माफ कर सकता है गौरी, लेकिन यो गोपाल थी। ये बोल रहा है तू गोपाल? तू जानता है ये सब मैंने हमारे लिए किया, अपने परिवार के लिए। अरे क्या परिवार? परिवार किए हुए तुम्हें के अंदाजा? गौरी परिवार पैसे से नहीं, प्यार से बनता है गौरी। वो प्यार जो तारे को सबसे करना चाहिए था, वो प्यार जो तूने अपने आप से किया, ना अपने बच्चों से और ना अपने इस पति से। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।